हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपके लिए लेकर के आए क्लास 12 की हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 10 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और मैं सभी चैप्टर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डाल रखी हूँ, आप देख सकते हैं हिस्ट्री के, जो कि एग्जाम में आने के बहुत से चांसेस हैं। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरी आगे डालने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुँच सके। तो बिना टाइम वेस्ट करे आपका हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा इसमें, औपनिवेशिक बंगाल में बड़े जमींदारों की जमींदारियां नीलाम क्यों कर दी जाती थी। अब इसमें हमें ये बताना है, जो औपनिवेशिक जो काल चल रहा था बंगाल में, उस टाइम क्या होता था, जो जमींदारी की जो जमींदारियां जो थी वो नीलाम क्यों कर दी जाती थी, इसके कारण क्या थे। तो हमें इसमें बताया गया आंसर इसमें, बड़े जमींदार पूरा राजस्व नहीं चुका पाते थे। जो बड़े जो जमींदार जो होते थे वो प्राय पूरा राजस्व जो होता था उनका वो नहीं चुका पाते थे अंग्रेज को, और उसके ऊपर राजस्व की बकाया राशि प्रतिवर्ष बढ़ती जा रही थी। इसलिए सरकार की ओर से जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब इसमें क्या कहा गया है, जो जमींदार जो होते थे किसान उनको पूरा कर नहीं देते थे, जिस कारण जो फिर जमींदार जो होते थे वो सरकार तक अपना पूरा राजस्व नहीं चुका पाते थे। तो अब जो सरकार क्या करती थी, वो जमींदारों की जो जमींदारियाँ होती थी उनको नीलाम कर देती थी अपने उसके लिए, लाभ के लिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इसमें जो मैं आपको करा रही हूँ, सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, उससे आगे है फालतू कुछ नहीं करा रही। तो मैंने अभी आपको फर्स्ट कराया, मैं आपको थर्ड करा रही हूँ। इस्तेमारी बंदोबस्त क्या था, जो इस्तेमारी जो बंदोबस्त था ये था क्या। तो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इस्तेमारी बंदोबस्त बंगाल के राजाओं तथा तालुकदारों के साथ किया गया, जिन्हें जमींदार कहा जाने लगा। उन्हें कुछ भू संपदाएँ स्थानीय रूप से दे दी गई, जहाँ से वे कर वसूल कर सकते थे। बदले में उन्हें कंपनी को सदा के लिए एक निर्धारित राजस्व अदा करना पड़ता था। अब इसमें क्या कहा गया, जो इस्तेमारी बंदोबस्त था उसमें क्या कहा गया था कि जो जमींदार जो हैं उनको 400 गांव दे दिए जाएंगे, और उन गांव में से उन्हें कर वसूलना होगा, और जो कर वसूलेगा फिर उसको कंपनी को देना होगा। तो यही तो कारण था, वो जो गाँव वाले जो लोग थे वो जमींदारों को कर नहीं देते थे हैं, और क्या कहते हैं, जिस कारण जो जमींदार जो होते थे उनकी जमींदारी नीलाम हो जाती थी। तो यही था, वो इस्तेमारी बंदोबस्त के कारण ही ऐसा होता था। तो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है आपके लिए जो मैंने इसमें बता रही हूँ उस पर मैंने सर्कल कर रखा है, तो मैं आपको वही क्वेश्चन कराऊंगी। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है 6। जोतदार जमींदारों का विरोध कैसे करते थे, कोई 2 बिंदु लिखिए, वे ऐसा क्यों करते थे। अब इसमें हमें बताना है कि जो जोतदार जो होते थे वो जमींदारों का विरोध कैसे करते थे, 2 बिंदु लिखनी है हमें, और वो क्यों करा करते थे उनका विरोध। ठीक है, जोतदार जमींदारों द्वारा गांव की जमा लगान को बढ़ाने के प्रयत्नों का विरोध करते थे। अब इसमें क्या कहा गया, जो जोतदार जो होते थे जमींदार द्वारा जो गांव में जो मतलब कर जो ज़्यादा कर जो थे वो बड़ा चढ़ा करके बोलते थे कि हमें इतना कर चाहिए, तो वो इसका विरोध करते थे। अब जो जमींदार जो होते थे वो इसमें अपना भी लाभ देखा करते थे, वो सोचते थे कि कंपनी ने तो हमसे इतना कर निर्धारित किया है, लेकिन हम क्या करेंगे, थोड़ा ज़्यादा मांगेंगे तो इसमें हम अपना भी निकाल सकते हैं। तो ये था, जमींदार जो थे उनका विरोध करते थे जोतदार। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे इसमें, वे जमींदारों के अधिकारियों को अपने कर्तव्य का पालन करने से रोकते थे, और उन पर निर्भर किसानों को अपने पक्ष में एकजुट करते थे। जोतदार गांव में अपना प्रभाव तथा नियंत्रण बढ़ाने के लिए जमींदारों का विरोध करते थे। आई होप आपको इसमें अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का संदेह हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको ज़रूर बताएंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 5वीं रिपोर्ट ब्रिटिश संसद में कब पेश की गई, इसका क्या उद्देश्य था। जो 5वीं रिपोर्ट जो थी उसका क्या उद्देश्य था, हमें इसमें ये भी बताना है। ब्रिटिश संसद में 5वीं रिपोर्ट 1813 में पेश की गई। इसका उद्देश्य भारत में कंपनी की आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करना था, ताकि उनका लाभ ब्रिटिश राष्ट्र तथा ब्रिटिश उद्योगपति को मिल सके। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8। पहाड़िया लोग कौन थे, वे अपना निर्वाह कैसे करते थे, इसमें हमें ये बताना है। औपनिवेशिक काल में राजमहल की पहाड़ियों के इर्द गिर्द रहने वाले लोग पहाड़ियाँ कहा जाता था। जो औपनिवेशिक काल में जो राजमहल की जो पहाड़ियाँ होती थी उसके जो इर्द गिर्द जो लोग घूमा करते थे उनको पहाड़ियाँ कहा जाता था। ये लोग अपना निर्वाह जंगली उत्पादों से करते थे, इसके अतिरिक्त वे झूम खेती करते थे। अब जो पहाड़ी लोग जो थे वो अपना निर्वाह जंगली उत्पादों से करते थे। ठीक है, इसमें एक ये है,
और झूम खेती करते थे ये लोग। ये कुछ पॉइंट है आपके, तो आप इसके अकॉर्डिंग भी इसे याद कर सकते हैं। तो हमारा अब इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जो कि 10 है हमारा इसमें। तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। अंग्रेज़ों ने पहाड़ियों के स्थान पर संथालों को बसाने की नीति क्यों अपनाई? जो अंग्रेज़ जो थे, पहाड़ी के जो स्थान थे जहाँ पे पहाड़ी लोग रहते थे, वहाँ पर संथालों को बसाने की नीति क्यों अपनाई? इसके क्या कारण थे? तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे। तो अंग्रेज राजमहल की पहाड़ियों में जंगल को साफ करके स्थायी कृषि कराना चाहते थे। पहला कारण ये था, जो अंग्रेज लोग जो थे वो राजमहल की जो पहाड़ियाँ थी जहाँ पे स्थान थे, वो क्या करना चाहते थे, उनको साफ करके वहाँ पे स्थायी कृषि करना चाहते थे। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, पहाड़ी लोग ऐसा करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थे, जबकि संथाल इसमें रुचि ले रहे थे। अब इसमें क्या कहा गया है, जो अंग्रेज लोग जो चाहते थे वहाँ पे स्थायी कृषि करवाना, तो जो वहाँ के जो पहाड़ी लोग थे वो इसके एकदम विरुद्ध थे, वो नहीं चाहते थे ये। लेकिन जो संथाल लोग जो थे वो इसमें रुचि ले रहे थे। ठीक है। इसी कारण अंग्रेजों ने पहाड़ी लोगों के स्थान पर संथालों को बसाने की नीति अपनाई। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट होता है, दामीने को क्या था? 1832 में अंग्रेज ने राजमहल के पहाड़ी प्रदेश में जमीन के एक बहुत से बड़े इलाके को सीमित कर दिया और इसे संथालों की भूमि घोषित कर दी। अब अंग्रेज़ों ने क्या करा, राजमहल की जो पहाड़ी थी, वहाँ की जो बड़ी बड़ी जो ज़मीनें थी, उनके बड़े बड़े इलाकों को क्या करा, सीमित कर दिया और वहाँ उसको क्या करा, और संथालों की भूमि घोषित कर दी अंग्रेज़ों ने। ठीक है। यहाँ उन्हें स्थायी कृषि करनी थी, उन्हें यहाँ पे स्थायी कृषि करनी थी, इसीलिए क्या करा, बड़े बड़े इलाकों को सीमित किया गया था। ठीक है। इस भूमि को दामिनी कोर का नाम दिया गया। ये आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। बाकी जो मैं आपको करवा रही क्वेश्चन वो सारे इंपॉर्टेंट है। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया है, जल्दी से मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फटाफट से जाइए। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में आता है, जो कि 14 क्वेश्चन है। ठीक है। राजस्व संबंधी सूर्यस्त कानून क्या था? जो राजस्व था, जो मतलब जमींदार जो देते थे राजस्व, उससे संबंधित ये सूर्यस्त कानून क्या था? इसमें हमें ये बताना है। इस प्रणाली बंदोबस्त के अनुसार जमींदारों के लिए ठीक समय पर राजस्व का भुगतान करना जरूरी था। सूर्यस्त कानून विधि के अनुसार यदि निश्चित तिथि को सूर्यस्त होने तक भुगतान नहीं आता था तो जमींदारों की जमींदारियां नीलाम कर दी जाती थी। अब इसमें क्या कहा गया है, जो स्थायी बंदोबस्त जो था उसके अनुसार जो जमींदार जो लोग थे उन्हें ठीक समय पर अपना राजस्व का भुगतान करना पड़ता था। ठीक है। अगर जिस तिथि को राजस्व का आखिरी मतलब इसमें कह सकते हैं, जमींदारों को जो अपना राजस्व जो भुगतान करना पड़ता था, जैसे कि आज की लास्ट तिथि है, तो आज की लास्ट तिथि में सूर्यास्त होने से पहले भुगतान करना पड़ता था। यदि आप सूर्यास्त होने से पहले अपना राजस्व का भुगतान नहीं करते थे तो जमींदार क्या करते थे, उनकी जो ज़मीनें होती थी जमींदारों की, उनको नीलाम कर दी जाती थी अंग्रेज़ों द्वारा। अब हमारा इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 क्वेश्चन। इसमें हमें बताना है, गांव में जोतदारों की शक्ति जमींदारों की शक्ति से अधिक क्यों थी? इसके कोई 2 कारण बताने हमें इसमें। तो पहला कारण हमारा ये, जमींदार शहर में रहते थे, जो जमींदार जो लोग थे वो शहरों में रहते थे। इसके विपरीत जो जोतदार होते थे गाँव वासियों के साथ गाँव में रहते थे। इस प्रकार गाँव वासियों के एक बड़े भाग पर उनका सीधा नियंत्रण था। अब हमारा दूसरा कारण है, जमींदारों की नीलामी होने पर जमींदारियां प्रायः जोतदारी खरीदते थे। जो जमींदार जो होते थे उनकी जो जमींदारियां जो नीलाम होती थी, वो जो जमींदारियां जो होती थी उनको जोतदारी खरीदा करते थे, जिस कारण वो जो। अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में हमें बताना, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में जमींदारों की स्थिति मजबूत बनाने में किन 2 कारकों ने सहायता पहुँचाई? तो इसमें पहला कारक है हमारा, 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में मंदी की स्थिति समाप्त हो गई थी और कृषि उपज की कीमतें ऊंची हो गई थी। पहला ये कारक था। दूसरा कारक था, राजस्व के भुगतान संबंधित नियम को लचीला बना दिया गया। ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर था। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि ना आया तो आप मेरे से कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो अब हमारा यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है 19, जिसमें हमें बुकानन के बारे में बताना है। बुकानन द्वारा राजमहल की पहाड़ियों के बारे में उजागर किए गए कोई 3 तथ्य लिखिए। इसमें हमें कोई 3 तथ्य लिखने हैं। तो बुकानन के अनुसार राजमहल का पहाड़ी प्रदेश एक ऐसा खतरनाक प्रदेश था जहां बहुत कम यात्री जाने का साहस कर पाते थे। सेकंड पॉइंट हमारा, बाहरी लोग के प्रति
वहाँ के निवासियों का व्यवहार शत्रुतापूर्ण था। हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वहाँ के लोग कंपनी के अधिकारियों के प्रति आशंकित थे और उनसे बातचीत करने को तैयार नहीं थे। तो हमारे कुछ ये 3 तथ्य थे। आई होप आपको समझ में आया होगा। यदि आपको इनमें से कुछ भी समझ में ना आता हो तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। और अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से जाइए मेरे चैनल को लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।